मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है एकादशी और एकादशी वाले दिन तो राइस बनता नहीं है, तो ज़्यादा हेडेक हो जाता है मेरे लिए कि मतलब ऐसा खाना बना के जो सबको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं मटर और कैप्सूल आलू का सब्जी बनाई हूँ मैं, और पूरी बना रही थी। इतना खुश और मेरा उसके बच्चा, बाद हम लोग निकल इतना रहे हैं मंदिर। खुश। और मेरा हेयर्स कहाँ जा रही ऐसा है क्यों बिट्टो? हुआ है, मतलब ये मेरी मंदिर जा रही हो छोटी ना सी सुना? प्यारी सी हेयर का क्यूट सी बुरा हाल बेटी हो जो गया है हेयर ना, कॉम करने के वो बाद मेरा भी। हेयर्स टानते रहती है, इसीलिए हेयर्स का हालत ऐसा हो गया। और वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वो जब भी मुझे देखती थी तो रोने लग जाती थी, मतलब देखिए इधर इधर मेरे पास आने के लिए। और चुम्मा यहाँ दे पे हम चुम्मा लोग दे का इसको पूजा हो चुका चुम्मा दे। है। उसके बाद उसके बड़े पापा उसको गोद में लिए हैं तो कुछ कुछ दिखा रहे थे। उसके बाद मैं आई यहाँ गैस बनवाने के लिए। रेड वाला है बेटा वहाँ पे। गाइज मेरा पूरा टाइम एकदम गैस के चक्कर में बर्बाद हो गया। मैं वहाँ पे तो इतना सूट नहीं की, बिकॉज दुकान का जो स्टाफ है मतलब भैया लोग हैं, तो वो दोनों जन जाके दे के आया। पहना नहीं पाऊँगी, तो दोनों जन जाके दे के आए। और क्या हुआ, ये गैस ना मतलब जो इस पे मैं खाना बनाती थी वो सारा गैस से ठीक था, तो सा लीकेज वगैरह था सा मतलब लग रहा था मुझे। तो उसको चेक कराने के लिए मैं दी थी वहाँ पे। तो क्या किया, जो सबसे बड़ा बड़ा हाई फ्लेम था वो इतना अच्छा जलता था, वो इतना अच्छा। जब से मैं दी बनाने की उसका फ्लेम एकदम लो हो गया था। और तो उसमें कितना ही बड़ा कढ़ाई बैठा दो, बहुत जल्दी स्पीड में गर्म होता था, बहुत स्पीड में बनता था कोई भी चीज़। तो इतने दिन से मैं इनको बोल रही थी, तो फिर इनके पास टाइम नहीं हो पा रहा था जाने का। तो मैं बोली कि नहीं मैं तो आज जाऊँगी और देने जाऊँगी। तो उस चक्कर में बहुत टाइम लग गया आज मेरा। तो उसमें उसका ही फॉल्ट था, दुकान जो उसका कुछ होता है पार्ट्स वो छोटा लगाया था, जिसके कारण ये अच्छे से जल नहीं रहा था। तो अभी देखती हूँ मैं जला के कैसा जल रहा है। अभी फिर दुकान से संटू भैया आएंगे तो वो लगाएंगे, तो लगा के चेक किया जाएगा। और बाबू को देखें, मैं बाबू को लेके गई थी मार्केट, आज गई भी थी, तो फिर वो भी सूट नहीं की मैं। राध्या, बच्चा लोग ना एग्ज़ाम चल रहा है, दो मतलब बेटा का तो स्टार्ट नहीं है, बेटे का स्टार्ट हो गया है। मतलब हम लोग टाइम में भी ऐसे ही था, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग टाइम में मतलब मम्मा पापा को मतलब माँ बाप को पीछा पड़ना पड़ता था, और सेम चीज़ हम लोग को करना पड़ रहा है। मतलब बच्चा लोग को कोई फ़र्क पड़ता नहीं, एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, कि हाँ उन लोग टेंशन हो कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है। क्या हो बेटा, ये इधर आओ पहना दे, इधर मम्मा पहना दे बेटा, इधर आओ। और बच्चा लोग तो इतना कपड़ा भिगाता है कि क्या ही बताऊँ मैं। मम्मा चाची से खेलता है, इस फेंक दो फेंक दो। यहाँ तो बेटा एक बेड पे गंदा गिर जाएगा। उनको फेंक रहा जाके। फेंक दो तुम फेंको राध्या, तुम फेंको तो फिर ये उठा लेगा। मम्मा मैं पैसा का गैस बनवाने के बाद यहाँ पे भैया आए, और संटू भैया जो दुकान के स्टाफ है भैया ये, तो ये यहाँ पे गैस लगा रहे हैं। पतिदेव जी बोले कि इस बार हम नहीं लगाएंगे, इस बार संटू भैया को बुला देते हैं, वही लगा देंगे, वो अच्छे से फिक्स कर देंगे। और देखिए कैसा जलता है, ऐसा तो बोल रहा था। और क्या किया था उन लोग पता है कि पावर कम, वो तो मैं बताई आप लोग को कि कम पावर वाला वो लगा दिया था इसीलिए। और हम लोग ऐसा गैस देख के लिए कि वो हाई फ्लेम हो, कितना भी बड़ा कढ़ाई बैठा वो तुरंत गर्म हो जाए, ये पर्पज़ से मतलब हम लोग लिए थे ये गैस। ये मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा। तो जब वो काम ही नहीं करता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। और बहुत मतलब आंटी भी देखते थे, बोलती थी क्या ही गैस का हाल हो गया ये, एक तो इतना अच्छा जलता था, बेकार हो गया ये भैया हम लोग के दुकान में 20-22 साल से है, मतलब इतने पुराने हो चुके हैं ये भैया। उसके बाद हम लोग ये आपका नेक्स्ट डे ट्यूसडे का है, हम लोग यहाँ पे बाहर जा रहे हैं कुछ कुछ सामान ऐसे ही लेने, अच्छा कुछ लगता है। फ्रूट्स लेना है पूजा गाइस के हम लोग लिए। निकाले कुछ सामान लेने के लिए, तो बस बाबू छोड़ नहीं रही है, साथ में जाएगी वो भी जा रही है हम लोग साथ में घूमने। कल तो बहुत 2-3 घंटा नॉन स्टॉप घूमी हम लोग साथ में। तो गाइस मैं बाहर जा रही हूँ, देखते हैं एक्साइटमेंट देखिए, इसका एक्साइटमेंट देखिए। घर आते ही मैं ब्रेकफास्ट करके, मैं क्या पतिदेव जी दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग नहीं गए थे ब्रेकफास्ट करके। तो आते ही इतना ज़ोर से भूख लगा था कि सबसे पहले हम लोग खाने
के लिए बैठे और बेटी को भी खिलाएं। इन लोगों को तो चलो हल्का कुछ मैं खिला के चली गई थी दोनों बच्चों को। और उसके बाद खाने के बाद मैं गई ऊपर का फ्लोर का जो अलमीरा, वो हॉल का वो कपड़ा वो सब मैं मिलाई। अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो ये शाम का मीन्स क्या, आपका ये बज रहा है 7 बज रहा है। तो देखिए कितना ये आपका अलमीरा का कपड़ा नहीं, अलमीरा का कपड़ा जो अलमीरा में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। ऊपर में था ट्रॉली में, कुछ इधर उधर रखा हुआ था वो सब कपड़ा। तो मैं सोची सूट वगैरह सब एक जगह कर देती हूँ। इतना सारा सूट है कि क्या ही बताऊँ मैं, मुझे लगता है 20-25 आराम से सूट होगा, जो कि अलग अलग जगह पे रखा है तो समझ में नहीं आता है। और मेरी बेटी सूट सब देख रही थी, बोल रही थी मम्मा ये पहन लूँ वो पहन लूँ, ये ले लेती हूँ वो ले लेती हूँ कर रही थी। तो मैं सोच रही ऐसा सा जगह रखूँ कि जब जो पहनना है पहन सकते। मेरा बेटा यहाँ पे गुस्सा हो गया था बिकॉज मैं उसको बोलती थी जाओ पढ़ने बैठो, यहाँ मत आओ मेरे सामने। तो वो बैठ के रो रहा था डाइनिंग टेबल पे, बोलता है मम्मा प्यार ही नहीं करती, ये वो क्या क्या बोल रहा था। तो वो आया तो मैं उसको थोड़ा प्यार कर दी। बच्चों को थोड़ा डांटो तो थोड़ा प्यार कर देना चाहिए ना, तो फिर बच्चा का मूड ऑफ रहता है। तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा सूट है उसको इस बैग में रख रही हूँ। मतलब सारा सूट तो बैग में मैं अच्छे से रख देती हूँ कि बिकॉज वो बिखरता नहीं है। तो और जो है उसको मैं बाद में अरेंज करूँगी। गाइज आज मॉर्निंग से मैं ना सबसे पहले हॉल में जितना कपड़ा था, मतलब उसमें मतलब जिम का, बेटा रुक जा 2 मिनट, जिम का कपड़ा रहता है उसमें। फिर मैं दोनों बच्चों का रेगुलर पहनने वाला मेरा कपड़ा रहता है वो। फिर ऊपर वाले फ्लोर के अलमारी में उसमें मैं बच्चा लोग का, बिकॉज हम लोग का रूम में इतना कपड़ा नहीं आ पाता है, तो 2-3 जगह अलमीरा फिर ऐसे भी रखा, क्योंकि ये 2 अलमीरा से क्या ही होगा कपड़ा। तो ये 2 तो हम लोग 2 हस्बैंड वाइफ का कपड़ा, फिर कुछ कुछ बच्चों का कपड़ा है उससे भी भर जाता है। तो आज मैं इतना कपड़ा मिला हुआ, एक तो मॉर्निंग से इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ कि मेरा एकदम आज बैंड बजा हुआ है। इतना बैंड बजा हुआ है ना कि आपको मैं हालत दिखा रही हूँ। देखिए इधर कुछ कपड़ा, इधर देखिए, सब मैं निकाल के रखी हूँ। और एकदम भी एनर्जी नहीं हो रहा है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, और जितना भी स्वेटर्स वगैरह था वो सब मैं रख दी हूँ जहाँ रखना चाहिए। बाकी सब साड़ी वगैरह बहुत सारा, अभी कुछ दिन से मतलब इतना शादी का सीज़न था तो मतलब बहुत सारा साड़ी वगैरह पहनी थी मैं, तो उसको अच्छे से मतलब फोल्ड करके रख दी थी। बट जिसको जहाँ रखना वहाँ पे नहीं रखी थी मैं प्रॉपर जगह पे, बस अलमीरा में पहनते थे डाल देती थी। तो मतलब बहुत दिन से सोच रही थी कि उसको अच्छे से अरेंज करूँगी। तो तब मन, और क्या होता है ना कि आप हमेशा, आप लोग साथ भी होता होगा, एक बार जब ये सीज़न चेंज होता है ना, जैसे विंटर के बाद जब समर आने वाला होता है, होली से पहले, ये मुझे लगता है सारे घर के लोग एक बार कवर्ड अपना वार्डरोब ज़रूर मिलाते होंगे, बिकॉज विंटर का कपड़ा से पूरा भर जाता है, उसको निकाल के अच्छे से क्लीन वगैरह करते होंगे। तो वही चीज़ मैं सेम। और कल है महाशिवरात्रि का व्रत, और प्लस हम लोग के घर में लास्ट ईयर आप लोग देखे थे महाशिवरात्रि का व्रत पे 4 पहर का पूजा हुआ था, जो कि आपका शाम से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट डे आपका सुबह तक चला था। और बहुत क्वांटिटी में खाना भी बनता है, और खाना में 2 टाइप का सब्जी, दाल चावल पूरी खीर हलवा ये सब बनेगा, जो कि व्रत के बाद जैसे पूजा होने के बाद हवन, तो हवन के बाद सभी कोई बैठ के खाएंगे। मतलब हम लोग जो आएंगे पूजा में, जो भी आएंगे, तो कल तो पता चले जाएगा कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहे हैं। और ये सब कपड़ा मैं देखती हूँ, अभी तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है मिलाने का, तो मैं सोची कि आप लोग से बात कर लिया जाए। और कल व्रत है तो मैं एडवांस, मतलब पतिदेव जी तो नहीं खाए, मैं खाई सजना आलू का सब्जी और राइस, एकदम गरम गरम राइस में बनाई थी। अभी पतिदेव जी से पूछी, बेटी से पूछी, इन लोग सबको ही ना कर दे, बिकॉज हैबिट नहीं है किसी का खाने का राइस रात में। पतिदेव जी बस प्रोटीन लिए, पनीर मैं दी उनको सेक के, वो खाएं, और बेटी कुछ भी नहीं खाएंगी। उसको तो कुछ खिलाऊंगी, देखती हूँ क्या खिलाऊंगी, जब राइस मूड नहीं है तो कुछ और खिलाऊंगी उसको। और क्या ही बताऊँ, बस यही सब। और एकदम बैंड बज चुका है। इतने दिन से मैं सोच रही, अभी भी मतलब अलमीरा का मतलब एक अलमीरा तो मतलब मिला हुआ ही है, सेकंड जो मेरा वाला है वो पतिदेव जी का अलमीरा कभी भी नहीं बिखरता है, वो एक कपड़ा भी इधर से उधर नहीं होता है। रीज़न है कि क्योंकि उनका सारा लॉन्ड्री जाता है, लॉन्ड्री से आता है सारा ऐसे रखा जाता है। और हम लोग का क्या है, साड़ी वगैरह पहनना
उन लोगों तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग साड़ी वगैरह पहनना रहता है, वेस्टर्न रहता है, सूट रहता है, मतलब कितना वैरायटी का हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हर प्रोग्राम हर चीज़ में अलग अलग। तो इसीलिए, और ऊपर में ऊपर वाले फ्लोर जिसमें मंदिर है उसमें भी एक बगल में रूम है, उसमें दो दो आपका वो है अलमीरा, वहाँ पे भी है, फिर एक हॉल में है, मतलब इतना सारा सब जगह कपड़ा भरा हुआ है। तो हम लोग का मतलब ये घर में तो प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा घर रहता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज कपड़ा वगैरह रखने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और कितना ज़्यादा कपड़ा है कि क्या ही बताऊँ मैं पतिदेव जी को, फिर भी मन नहीं भरता। मैं तो बोलती एकदम नहीं लेना है कपड़ा, फिर भी मतलब अब क्या ही बोलूँ, कंट्रोल तो होता नहीं है उनसे। उनको कपड़ा का बहुत शौक है, कपड़ा, शूज़, वॉच, ये सब का बहुत ज़्यादा शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन। कभी आप चाहे मतलब आप लोग चाहेंगे तो मैं उनका कलेक्शन दिखाऊंगी, मतलब मैं अपना नहीं दिखाऊँ, उनका दिखाऊंगी, देख के आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि कोई इतना ज़्यादा कैसे कोई रख सकता है। और सच में बहुत ज़्यादा है। और प्लस ये आपका जो बॉक्स वाला बेड है ये भी पूरा भरा हुआ है, हम लोग का कपड़ा से ही भरा हुआ है। इसमें टोटल हम लोग का 5 से 6 ट्रॉली है इसके अंदर, ये बॉक्स वाले इसके अंदर। उसके बाद अलमीरा के ऊपर 2 ट्रॉली मैं रखी हूँ और 2 बैग रखी हूँ, उसमें भी कपड़ा है। इतना ज़्यादा कपड़ा है कि मैं मतलब थक गई हूँ। और बच्चों लोग का भी वैसे ही है, अब कोई एक फंक्शन पड़ता था ये ले लिए, फिर ये बहुत सारा। और बच्चा लोग का तो चलो एज मतलब ग्रोइंग एज है तो लेना तो है ही, बट हम लोग का भी कहाँ ही मन मानता है। शादी के टाइम का कपड़ा है तो लगता है नहीं अब कुछ नया है तो नया ले ले, चाहे कहीं से कुछ गए तो कहीं से कुछ दिख गया तो ले लो, ये सब मन तो करते ही रहता है। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ना बिल्कुल परचेज़ नहीं करूँगी, बट कुछ वैसा दिख ही जाता है कि कंट्रोल नहीं होता है, फिर लेने का मन कर देता है। जी गए हैं नाइट वॉक पे, तो मैं उनको पहले ही बोल दी थी मेरे अंदर एकदम बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है नाइट वॉक करने का। तो वो मेरे को बोले कि ठीक है रहने दो, तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। तो वो चले गए नाइट वॉक करने। तो देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मैं कर लेती हूँ, उसके बाद अगर एनर्जी हुआ तो मैं फिर वापस लगूँगी, नहीं हुआ तो फिर कल मॉर्निंग में। और कल तो व्रत ही है, तो व्रत में तो ऐसे भी सोना नहीं चाहिए। और मुझे पता नहीं नींद आता भी नहीं है। मैं बहुत जन को देखी हूँ बहुत ज़्यादा सोते हैं व्रत करने के बाद। एक तो सही बात है कि सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे नींद आता भी नहीं है, और रात के टाइम में तो और ज़्यादा नहीं। दिन में तो थोड़ा बहुत चलो आ भी जाएगा, बट रात में बिल्कुल भी नहीं आता है नींद। पता नहीं ये क्या है, समझ में नहीं आता। मैं रात भर जगी रह जाती हूँ, तीज हो, जितिया हो, कोई भी व्रत हो, नींद ही नहीं आता। या फिर फल खाने वाला भी व्रत क्यों नहीं हो, उसमें भी नींद नहीं आता है मेरे को। और कल बहुत सारा सामान वगैरह भी लाना है, पूजा का कुछ कुछ सामान लेके आना है, फिर फलाहार करने वाला भी लेके आना है, फल खाना है। और केयर करना मैं छोड़ दी हूँ, फिर पिंपल्स होना स्टार्ट हो गया है। केयर में क्या, मैं नीम का मतलब पैक लगाती थी, वो सब छोड़ दी हूँ मैं लगाना सब। तो गाइस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। बेटा पढ़ाई नहीं हो रहा है? क्या कर रहे? मेरे बेटा को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, और वो खेल रहा है कॉपी को बगल में खोल के। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया? कर रहा हूँ। खेल रहा है कि कर रहा है? बेटा पेंसिल भी पास में है, कल एग्जाम है ना बाबू का। हाँ, पढ़ाई कर लो बेटा। पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं राध्या को भेज रही हूँ कि तुम जाके पढ़ाई करो। और दोनों भाई बहन का मतलब हमेशा प्यार, लड़ाई झगड़ा दोनों ही हमेशा चलते रहता है। मेरे को लगता है वो वीडियो खोज रही है। वीडियो खोज रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कहाँ बन रहा है वीडियो। बंद करने के लिए बोल रही है, बंद करो। चिल्लाती और पतिदेव जी आ गए नाइट वॉक से, तो वो इवनिंग टाइम में चाय नहीं पिए, बिकॉज उनको टाइम नहीं मिला पीने का। और तो मैं अभी चाय बना रही हूँ, रात का 11:30 बज रहा है। और एक हैबिट है हम लोग को चाय पीने का, बट पतिदेव जी नहीं रहते तो फिर मैं अकेले चाय बना के नहीं पीती हूँ, तो उनका वेट करती हूँ, जब वो आते हैं तभी मैं बनाती हूँ और पीती हूँ। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ।